भगवान राम की कथा, और वो भी कहाँ से सुन रहे हैं हम लोग, तो सुख सुधा सागर से सुन रहे हैं। भगवान के बारे में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। और इस कथा को हम लोग थोड़ा सा सुने थे। उस यज्ञ में उन्होंने जिनको होता बनाया उसको पूर्व दिशा का स्वामी बना दिया, जिनको ब्रह्मा बनाया उनको दक्षिण, अधर्वयु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दिया। जो बीच में भूमि बच गई वो उन्होंने आचार्य को दे दिया। संपूर्ण भूमंडल का अधिकारी ब्राह्मण को बना दिया। सारे भूमंडल का दान कर दिया भगवान। अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार को ही सिर्फ रखा। इसी प्रकार महारानी सीता जी ने भी सिर्फ मांगलिक वस्त्र और आभूषण रखे। लेकिन जब आचार्यों ने देखा और ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान राम तो ब्राह्मण को ही अपना सर्वस्व इष्ट देव मानते हैं, ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तो वे लोग द्रवित हो गए और भगवान को सारी पृथ्वी लौटा दी और प्रभु कहा कि प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर दीजिए, बस इतना ही तो कर दीजिए। और हम लोग भी भगवान से ही प्रार्थना करें। अब देखो कथा बदल रही वहाँ से कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और कुलटा है, तू पराये घर में रहा ही है। स्त्री लोभी, राम भले ही सीता को रख ले परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता।
इतना सा शब्द कि स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, ये जो भगवान के कान में गया। और आगे वो कह रहा कि सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना तेरी खीर है। ये सुखदेव जी सूत्र दे रहे हैं कि सब लोगों को प्रसन्न रखना बड़ा तेरी खीर है। ऐसा आदमी को कभी भी प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। अब भगवान श्री राम ही सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं और वहाँ एक व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है, तो मूर्खों की कोई कमी है क्या? जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। भगवान को लोकापवाद का बड़ा भय था। एक भी व्यक्ति जो है ना अप्रसन्न न हो, ये भगवान के राज्य में ऐसा होना चाहिए। ऐसा अब ये लोकापवाद हो गया। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी, हम लोग पूरा ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं कि ये जो कथा हम लोग भगवान राम का जो कथा का जो स्रोत कहाँ से सुन रहे हैं, ये सुख सुधा सागर से सुन रहे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की कथा नहीं है, ध्यान देना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस बात को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो हालत क्या हो जाएगा, सती वाली हालत हो जाएगी हम लोगों की। सती की तरह अपने ही पिता के आग में जलना पड़ेगा। कहीं कहीं भी किसी भी अवस्था में एक बात ध्यान रखो, थोड़ा सा हल्का, ये जो संदेह है ना और भ्रम, ये व्यक्ति को नाश कर देता है। और ऐसा सूत्र भी है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी। ठीक से समझिए सूत्र को कि धीरज धर्म, धर्म भी आ गया। अभी हम लोग धर्म कथा सुन रहे हैं। संदेह और भ्रम को मत आने देना। अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसकी परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारि। ये चारों का परीक्षा कब किया जाता है? तो आपातकाल में किया जाता है। धीरज माने धैर्य का, धर्म का। कितना धर्म, आप इस सब पर एक एक उदाहरण करके हम कभी कथा में कहेंगे। कर्ण बहुत बड़े धर्मात्मा थे, सब लोग देख रहा था, उतने बड़े दानी, सूर्य के पुत्र थे, ध्यान दो। लेकिन वेद व्यास जी ने उनको कभी माफ नहीं किया कथा में। कारण उसका एक ही हो गया था, परीक्षा में फेल कर गए। परीक्षा क्या था? कृष्ण भगवान उनको अपने रथ पर बिठा लिए, कर्ण को अंतिम अस्त्र चलाए भगवान, तू मेरे रथ पर आ जा। बहुत समझाए, पूरा रथ बहुत दूर दूर तक ले गए रथ को, बहुत समझाए, तुम सूर्य का पुत्र है जी, ठीक है तुम बड़ा भारी दानी है, धर्मात्मा है, लेकिन धर्म को तुम क्या कर रहा है?
हम क्यों आए, क्यों अवतार लिए। भीष्म पितामह ने भी भगवान को पहचान लिया था और कर्ण ने भी भगवान को पहचाना था, ध्यान रखना। कथा लंबी हो जाएगी। कर्ण की इसलिए कर्ण की भर्त्सना की गई, भगवान से भी नहीं समझा। इसकी परीक्षा होती है धर्म की, ये धर्म की और धैर्य की परीक्षा। अरे राम हो राम, धैर्य की परीक्षा तो, धैर्य की परीक्षा में तो मैना जी इतना भयभीत हो गई भोले बाबा का बाराती देख करके, इतना भयभीत हो गई कि कहीं हम विवाह नहीं करेंगे अपने बेटी को। नारद जी को बुरा भला कह दिया, भगवान का सिर्फ रुद्र रूप देख लिया था, जबकि नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था। और कहा ही नहीं था, जब हिमवान ने पूछा, मैना ने भी पूछा कि नारद जी आप हमको स्पष्ट कीजिए ना कि क्या आप हाथ देख कर कह रहे हैं, तो नारद जी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर ये तप करे, क्योंकि जो जो अवगुण हम गिना रहे हैं इसके पति के रूप में, वो सारा अवगुण गुण हो जाएगा अगर शंकर प्राप्त हो जाए। हमेशा जो नंगा रहता हो, जटाजूट बिखेरे हुए, भूत प्रेत गण से पूरा घिरा हुआ, सर्पों की माला, पूरा नंग धरंग, सब नारद जी ने सब कुछ बता दिया था। लेकिन भोले बाबा ने परीक्षा ले लिया। बाराती चलना, सारे देवता बाराती चलेंगे, बाराती, ठीक बाराती चलोगे, अच्छा चलो चलो चलो, रुद्र रूप धारण कर लिया बाराती। अब जो आवे, मैंने पूछे कैसा भाई लड़का, विष्णु को देखे तो क्या ये लड़का थे? विष्णु का हम लड़का नहीं, हम बाराती हैं भाई, लड़का पीछे। और लड़का को तो देखते सब लोग, सब भागा, अंत में मैना जी का आरती गिर गया। प्रण कर ली कि ना अब तो हम बेटी अब विवाहित रखे। नारद जी को बड़ा बुरा भला सब कुछ कह दिया। और नारद जी ने सप्त ऋषि के साथ वहाँ पर, तब नारद जी सचेत हुए कि वो ऐसे नहीं मानेगी, सप्त ऋषि के साथ आए और समझाया कि तुम कौन हो जी, इस उमा के तुम जो कह रही हो माँ है, तुम कौन हो? अरे जगत जननी है, तुम्हारी भी माँ है, पहचानो। परेशान हो गई दोनों आदमी, पति पत्नी पैर पर गिर गए उमा के, क्योंकि पार्वती जी ने हल्का सा संकेत दिया था जब पूछ रही थी मैना नारद जी से कि आप बताइए तो जब वो बताए, नारद जी बताए कि भोले बाबा का अगर ये वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करे, जो तप करहूं तुम्हारी ये कुमारी है ना, तो थोड़ा सा जैसे संदेह हुआ तो पार्वती जी ने कहा कि सपना में मैंने भी यही देखा है, वो छोटी सी बच्ची कर रही है, मुझे तो तब करना है। जब वो कह रही है तो समझना चाहिए। ये परीक्षा हम कहाँ से कथा ले जा रहे हैं, ध्यान रखना, कथा ले जा रहे हैं कि धैर्य की परीक्षा देखो कितना कठिन है। कहाँ तुम लोग तो थोड़े थोड़े से बात में धैर्य खो देते हो और जबरदस्ती कहते हो कि हम तो धैर्यवान हैं। कैसे भाई? धर्म की परीक्षा, मित्र और नारी नहीं पास करोगे। रामचरितमानस को अगर उठा के हम दिखा दें एक एक प्रसंग लेकर के, तो आश्चर्य में पड़ जाओगे कि चारों की परीक्षा बहुत कठिन है।
यही यहाँ पर जो है ये कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे ऐसे लग रहा है कि भगवान जो है ना क्या कर रहे हैं। परित्याग कर दिया सीता जी को और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगे। सीता जी उस समय गर्भवती थी। ये सूत्र पकड़ना जरूरी था। इस सूत्र को अगर पकड़ ले कि भगवान राम जो है, सीता जी गर्भवती थी, इसलिए वाल्मीकि की आचार्य के आश्रम में अगर ये रहेगी मेरी पत्नी, तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ही निष्ठावान संस्कारी बनेंगे। यहाँ ये राजभवन में ऐसा नहीं होगा। अक्सर हाँ जो बच्चे खराब रहे माता पिता के पास, ये सूत्र पकड़ना है। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किया। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित। इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और सुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। अभी जो मथुरा देख रहे हो, ये मधुवन था। वहां मधु नाम का राक्षस वहां रहता था। शत्रुघ्न जी ने उसको मारा। ये त्रेता युग में, तब मथुरा नगरी वहां बसा है। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण होया करते थे। ये जानकी जी से श्री राम जी को किसने मिला दिया? वहां भी दशरथ जी के धैर्य की परीक्षा हो रही है। परीक्षित, या स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। अब सुखदेव जी ने कथा को विराम करते हुए कहा कि देखो परीक्षित, या स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है ना, यही सब जगह सब कहीं इसी प्रकार सब जगह दुख का कारण है। क्योंकि द्वंद्व है ना, द्वंद्व तो हर जगह रहेगा ना। संसारे द्वंद्व से बना, सुख दुख भय हर्ष चिंता है ना, द्वंद्व है हर जगह। देखो ना, द्वंद्व है। दया घृणा, हानि लाभ, व्याकुलता आकुलता, क्या नहीं कहाँ का, जीवन मरण, ये द्वंद्व से बना हुआ है। ये स्त्री पुरुष तो द्वंद्व हो गया, दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, बड़े बड़े समर्थ लोग भी इसमें फंस जाते हैं। फिर गृहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है, आसक्त के बारे में क्या कहना। इसलिए तो भगवान ने संपूर्ण गीता में निष्काम भाव से अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने के लिए, फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करने के लिए कह रहे हैं बार बार। नहीं तो आपको दुख होगा ही, क्योंकि भगवान के बारे में यहाँ लिखा हुआ कि श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, लेकिन नहीं रोक पाए। ये संकेत दिया यहाँ परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया
अग्नि को त्यागना अग्निहोत्र कहलाता है, जैसे शंकराचार्य वगैरह जी रहे हैं। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए भगवान। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही तो थी। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। सुखदेव जी ने ऐसा कहा और भाव किया, और हम लोग भी ऐसा भाव करें कि मैं भी उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी का शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। भगवान के समय जो लोग थे, भगवान का जो दर्शन किया था, स्पर्श किया था, उनके साथ रहे थे, अनुगमन किया था, कौशल देश के जितने भी निवासी थे, सब उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब परीक्षित ने एक प्रश्न और भगवान के बारे में किया कि भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मटकनों से सिंचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंटल समेत सुपारी, केले के खम्भे और सुंदर वस्तुओं के पट्टी से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियाँ और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही बड़ा रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी घर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते हुए ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियों मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदुर्य मणि के थे। मरकत मणि की दीवारें चमकती रहती थी।
रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का भोग करते रहे। यहीं पर सुखदेव जी ने भगवान श्री राम की कथा को समाप्त किया है। अब अगली कथा में हम लोग इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का जो शेष राजा बच गए हैं उनकी कथा बड़ा ही संक्षिप्त करके सुनेंगे। अभी एक भगवान का भजन हम लोग गा ले पहले के। राम चरण चितलाना कभी ना भूलाना, राम चरण चितलाना कभी ना भूलाना, कि जीवन दो दिन का, राम चरण चितलाना कभी ना भूलाना, कि जीवन दो दिन का, राम चरण चितलाना कभी ना भूलाना, कि जीवन दो दिन का। ये जीवन है जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी हो, जंगल की लकड़ी। ये जीवन है जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी। तो क्या होगा रे? तो आग लगे जल जाना कभी न भूलाना, ये जीवन दो दिन का। ओ आग लगे जल जाना कभी न भूलाना, ये जीवन दो दिन का। ओ राम चरण चितलाना कभी न भूलाना, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज की पुतली, कागज की पुतला, कागज का पुड़िया। ये जीवन है ओ, ये जीवन है कागज का पुड़िया, ओ ये जीवन है कागज का पुड़िया, कागज का पुड़िया। तो क्या होगा? पानी पर हवा लगे उड़ जाना कभी न भूलाना, ये जीवन दो दिन का। ओ राम चरण चितलाना कभी न भूलाना, ये जीवन दो दिन का। राम चरण चितलाना कभी न भूलाना, ये जीवन दो दिन का।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।